यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और आयाम। इस चैप्टर से रेलवे के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किसके द्वारा किए गए कार्य की गति को मापता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। प्रश्न संख्या 2, ओम मीटर का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिरोधकता। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? चाल और वेग मीटर पर सेकेंड सेम होती है, कार्य और ऊर्जा जूल समान होती है, दूरी और विस्थापन मीटर समान होती है, बल और दाब ये दोनों का अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बल का होता है न्यूटन और दाब का होता है पास्कल, यानी ऑप्शन नंबर डी। 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड बराबर होता है 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7, संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान मापने वाली इकाई नहीं है इनमें से? तो हो जाएगा आंसर पास्कल। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन ये सब तापमान मापने वाली इकाई है, जबकि पास्कल नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दाब। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शक्ति इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस युग्म के मात्रक समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य और ऊर्जा दोनों का जूल होता है, यानी ए। प्रश्न संख्या 12, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -9 मीटर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? होता है एम्पियर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? यहाँ पे हो जाएगा कार्य, दोनों का जूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16, शक्ति का सूत्र क्या है? कार्य बटा समय होता है, यानी ऑप्शन डी, कार्य बटा समय। प्रश्न संख्या 17, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? बेकेरल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी। इसका आविष्कार विलियम गिलबर्ट द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 20, किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? सरणी में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, परनोद थ्रस्ट का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23, सापेक्ष घनत्व का मात्रक क्या है? तो इनका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24, किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप, और मैंने बताया इसका आविष्कार विलियम गिलबर्ट ने किया था, ऑप्शन ए। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
गिगर मूलर काउंटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाट स्टेडियन की इकाई है विकिरण तीव्रता, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 28, ऊर्जा की व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29, त्वरण की विमा होती है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय, और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड बटा सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एल एम 0 हो जाएगा और टी -2 हो जाएगा, ये 1, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, संवेग की एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, यहाँ पे एक मिस प्रिंट हुआ है, ध्वनि होगा, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है, हर्ट्ज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, किसकी इकाई न्यूटन है, वजन और बल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस जोड़े की एसआई इकाई समान नहीं है, बल और दाब, क्योंकि बल का होता है न्यूटन और दाब का होता है पास्कल, जबकि विस्थापन और दूरी का समान होता है मीटर मीटर, कार्य और ऊर्जा जूल समान होता है, गति और वेग मीटर पर सेकेंड समान होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बल और दाब। प्रश्न संख्या 35, जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के समान है, अर्थात मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37, किसकी इकाई ओम है, वेरी इजी क्वेश्चन, प्रतिरोध, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 38, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की इकाई क्या है, सेम क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन हो जाएगा बी दाब। प्रश्न संख्या 39, कूलाम का एसआई मात्रक होता है विद्युत आवेश, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, वोल्ट की एसआई मात्रक होता है विभवांतर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई किसके जूल के बराबर होती है, 3.6 × 10⁻6, यानी ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 42, आवर्धन की इकाई क्या है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन सी इकाई एसआई इकाई नहीं है, ओम होती है, एम्पियर भी होती है, न्यूटन भी होती है, पर कैलोरी नहीं होता है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 44, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, ओम इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, मोल, मोल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, और इसे 6.022 × 10⁻23 कणों के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अपेक्षाकृत उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है जो भट्टियों में पाया जाता है, पायरोमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47, वोल्टमीटर एक उपकरण है जो की उपस्थिति का पता लगा सकता है, किसका, तो विभवांतर का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48, किसी परिपथ में धारा के प्रवाह की दिशा दिखाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के ब्लॉक में छिद्र एवं दरार का पता लगाने के लिए किया जाता है, पराध्वनि, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, ऑटोमोबाइल में एक उपकरण लगा होता है जो तय की गई दूरी को दर्शाता है, इसे चुनिए, ओडोमीटर, ओडोमीटर ए इज द राइट आंसर। स्पीडोमीटर होता है दूरी का पता लगाता है, और यहाँ पे हो जाएगा ओडोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है।
प्रश्न संख्या 51 हवा की गति मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मुख्य रूप से सैन्य पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54 एक यहाँ सत्य नहीं, यहाँ पे एक असत्य हो जाएगा, यहाँ पे असत्य हो जाएगा। एक असत्य का पता लगाने वाले उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु के दो अलग अलग फोटोग्राफ एक साथ देखे जा सकते हैं। स्टीरियोस्कोप। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक है वाट। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? वेबर। ऑप्शन डी। 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू वाट 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। ऑप्शन सी। कैसे? 1 किलो घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा बराबर 60 मिनट इंटू